राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश हुई है। रोके जाने पर अहमद ने धार्मिक नारे लगाए हैं। सीता रसोई के पास अहमद नमाज पढ़ रहा था। जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला बताया जा रहा है अबू अहमद, जिसे सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया है। अबू अहमद शेख को हिरासत में लिया गया है। बता दें आपको कि राम मंदिर के गेट नंबर D1 से अहमद शेख घुसा था। अब अहमद शेख से पुलिस की पूछताछ जारी है। जानने का ये प्रयास कि आखिर ये कहां से आया, क्यों आया, इसके जो एजेंडे थे वो क्या थे, इसकी प्लानिंग क्या थी, आखिर क्यों ये नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था वहां पर, आखिर इसे किसने बरगलाया था या फिर ये अपने मन से आया था, क्योंकि इसकी ओर से धार्मिक नारे भी लगाए गए हैं। बता दें आपको कि सीता रसोई जो कि राम मंदिर प्रांगण का ही एक हिस्सा है, यहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, जहां पे कपड़ा बेच रहे 2 और कश्मीरी युवकों को हिरासत में लिया गया है। नमाज पढ़ते युवक की गिरफ्तारी देख भागने की कोशिश कर रहे थे ये युवक। पुलिस ने दोनों युवकों को भागता देख हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ करेगी पुलिस। ये दोनों युवक कपड़ा बेच रहे थे, लेकिन जैसे ही शख्स की गिरफ्तारी होती है ये भागने लगते हैं और भागते शख्स को देखकर सुरक्षा बलों को कुछ शक होता है। इसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से इन युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। तो राम मंदिर में क्या साजिशन नमाज पढ़ने की कोशिश यहां पर की गई अहमद शेख की ओर से, जो शोपियां का रहने वाला है, और यहां पर सीता रसोई के पास उस शख्स की ओर से नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। सुरक्षा बलों की नजर पड़ी तो उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, मुमताज अली जी, साथ ही मेरे साथ जुड़ गए विक्रमादित्य। लेकिन पहले मैं आदर्श के पास जाऊंगी। आदर्श, जिस तरीके से ये शख्स घुसा है D1 गेट से राम मंदिर परिसर के भीतर, क्या सिक्योरिटी चेक करवाया था इसने, क्या इसने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे सिक्योरिटी के, और फिलहाल इससे पूछताछ चल रही है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है, कौन है ये, कहां से आया? देखिए, बिल्कुल नामिका, इतना तो ज़रूर है कि जब ये व्यक्ति अंदर घुसा तो निश्चित तौर पर इसने अपनी आईडी फेक बताई होगी, क्योंकि बिना फेक आईडी के ये अपने नाम के साथ इतने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं वो अंदर जा ही नहीं सकते, और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर इसने अपनी फेक आईडी बताई होगी। इसके साथ ही साथ जब ये गिरफ्तार हुआ तो उस दौरान इसने कई धार्मिक नारे भी लगाए थे, और इसी को गिरफ्तारी के बाद 2 व्यक्ति वहाँ जो कश्मीरी कपड़ा बेच रहे थे उन्होंने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उनको भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी तक ये अंदर जाने की कोशिश में था। अंदर जाने को लेकर इसने पहले कोशिश की कि जब इसको बात नहीं बनी, जब ये अंदर नहीं जा पाया, तो फिर उस दौरान उसने सीता रसोई के पास नमाज पढ़ी, चटाई बिछाई और उसके बाद नमाज पढ़नी शुरू की। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के भी यहाँ पर वो जो कान है वो खड़े हो चुके हैं कि आखिर कैसे ये व्यक्ति अंदर गया है। नमाज तक पढ़ ली इसने, और नमाज पढ़ने के बाद इसने धार्मिक नारे लगाए हैं। सुरक्षा एजेंसियाँ, कई हाई लेवल की सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो लगातार इससे पूछताछ कर रही हैं। साथ ही साथ निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी एक नई मॉनिटरिंग हो सकती है। नामिका, आदर्श, देखिए 2 शख्स और भी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये 2 युवक भाग रहे थे, भागते गिरफ्तार किया गया है। ये 2 युवक कौन है और इनका क्या कुछ लेना देना है इस गिरफ्तार शख्स के साथ? बिल्कुल अनामिका, निश्चित तौर पर 2 युवक और गिरफ्तार किए गए हैं। एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ने के दौरान जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो 2 युवक और जो वहाँ पर कश्मीरी कपड़ा बेच रहे थे। इन कश्मीरी कपड़ा बेचने वाले युवकों ने जब गिरफ्तारी की तस्वीर देखी तो उसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने इन दोनों युवकों को भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। लेकिन क्या ये इनके साथ में थे या नहीं थे, क्या ये तीनों लोग एक साथ आए हुए थे, क्योंकि कश्मीरी कपड़ा बेच रहे थे, तो ऐसे में क्या तीनों लोग एक साथ थे या नहीं थे, और साथ ही साथ इनका क्या रोल था, क्या ये अंदर पहुँचाने में कोई मदद कर रहे थे या कोई और एंगल से इनकी बात हो सकती है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस फिलहाल तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ना तो